एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद कलेक्टर से वार्ता हुई और आश्वासन मिलने के बाद एम्बुलेंस कर्मी काम पर लौट आए हैं। इस हड़ताल के कारण आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुई, लेकिन कलेक्टर के आश्वासन के बाद कर्मियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और सेवाएं सामान्य हो गई। गठन हमारा अक्टूबर 24 में हुआ, नवंबर 24 में हुआ और एसपी साहब ने इनकी संवेदनशील सेवाओं के कारण से लगातार 24 घंटे ये आरटीओ की दर पे जो है उस तय दर पर उसकी सेवा करते हैं, प्री बुकिंग करते हैं, उनके यहाँ पहुँचते हैं, सारी सेवाएं करते हैं। इस कारण से प्रभावित होकर के उन्होंने अंदर हमारा काउंटर भी दिया था, लेकिन बाद में अंदर कुछ काम कर रहे हैं जो नामजद व्यक्ति है, जो हमने शिकायत में लिखे हैं, वो कंपाउंडरी का काम सरकार में करते हैं और अंदर बाहर गाड़ियाँ चलाना चाहते हैं, बाहर गाड़ियों के कमीशन खोरी कारण से अलग चलाना चाहते हैं। यह हमने वहाँ के अधीक्षक को भी कह दिया, खरे साहब को, डॉक्टर खरे साहब को भी उनको भी बता दिया गया कि इस तरह से ये काम नहीं चलेगा, या तो उनसे नौकरी ले लीजिए या वो आकर के खुलेआम यहाँ पर अपनी सेवाएं दें एसोसिएशन में। लेकिन दो तरफ काम नहीं चलेगा और हमारे काम में डिस्टर्ब करवा के उन्होंने हमारा वहाँ से काउंटर भी उठवाया। हम साफ कहना चाहते हैं, हमने कलेक्टर साहब से निवेदन कर दिया है कि हमारी एक भी शिकायत हो तो भारतीय मजदूर संघ की सबसे पहले राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता है, कोई भी ऐसी दिक्कत तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम उनकी जांच करवा करके तुरंत उसका निपटारा करेंगे, क्योंकि हमको ये चीज़ पसंद नहीं है कि हमारे काम में कोई हस्तक्षेप करे। आज भूख हड़ताल अभी उनके कहने पे हमने स्थगित करी है ना, उनके कहने पर हमने स्थगित करी है, पर हम ये तय करते हैं कि अगर हमारी बातें पूरी नहीं की गई तो हम अपना ट्रेड यूनियन एक्शन तुरंत गति से लेंगे। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के अंदर हमारे जो वहाँ पे नामचीन है कुछ नर्सिंग कर्मी जो हमारे पे दबाव डालते आ रहे हैं, उनकी शिकायत की थी। शिकायत के ऊपर भी कलेक्टर साहब ने बोला जांच करके आपको इस चीज़ से नियाद दिया जाएगी और हमारी जो प्रीपेड सेवाएं हैं वो लागू रखने के लिए कर दिया है। 24 घंटे आरटीओ द्वारा निर्धारित रेट है जिसके ऊपर हम प्रतिबंध है कि हम उसी रेट पर चला रहे हैं। और आज तक हमारे जो वहाँ पे रसीद बुक के ऊपर हर पेशेंट का कोई भी जो मरीज जाता है उसके मोबाइल नंबर नोट किए जाते हैं, आप उस पर भी आप फ़ोन करके जांच की जाए। कलेक्टर साहब को हमने उसको भी आश्वासन दिया है, आप बात करके सब पूछा जाए। अगर हमने किसी एक्स्ट्रा पैसा लिया तो हम गुनहगार हैं और हमने एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया तो गुनहगार नहीं है। इस चीज़ को कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है, हम इसकी जांच करके आपको उसका दिया जाएगा। सेवाएं अभी शुरू कर रहे हैं, अगर इसका नहीं आता है 3 दिन में कोई वापस तो 3 दिन बाद फिर हम आंदोलन में उतरेंगे। वो हड़ताल तो हमने की नहीं थी, कलेक्टर साहब जब तक हम परमिशन हमने मांगा था वो भी दी नहीं, चक्कर में अभी हमने उसको स्थगित कर दी। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।